हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने सूरदास जी के जो पद हैं, भक्त कवि सूरदास जी के पद में तीसरा पद पढ़ा था, संदेशनि मधुबन कूप भरी। ठीक है, तो अब आगे जो चौथा पद आता है उसमें यह आता है कि उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल। ठीक है, दाख छुआरा किसमिस छुआरा आदि, अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर कोई, जो चकोर नामक पक्षी को देई कपूर को तजी अंगार अगात। ठीक है, जो पतंग मधुप करत घर कोरी काट में, मधुप करत घर कोरी काट में, बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोईता ही सुहात। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दाग का मतलब हो गया किसमिस हो गया, कीड़ा यानी कीड़ा हो गया, आघात का मतलब अतिरिक्त करना हो गया। ठीक है, मधुप यानी भोवरा, कोरी यानी छेद कर या कोर कर। ठीक है, पतंग पतंगा, स्वाद का मतलब है अच्छा लगना। ठीक है, तो ये आपके सामने ये चौथा पैराग्राफ है। इसका मतलब ये प्रसंग इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पर भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित गोपियों की वीर वर्णन का, वीर वर्णन से संबंधित है। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने तथा निर्गुण की उपासना का उपदेश दिया है। इस पद में गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर अपने मन की व्यवस्था व्यक्त की है। ठीक है, तो इस ये पद ऐसा है कि गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर दिया और अपने मन की व्यवस्था उन्होंने प्रकट कर दी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार से शुरू होती है कि गोपियां उद्धव से कहने लगी, क्या कहने लगी कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है। ठीक है ना, हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। ठीक है ना, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वैसे ही करता है, या जिसके मन को जो भा जाए वह वैसा ही करता है। ठीक है, जैसे विष का कीड़ा यानी गंदगी खाने वाला कीड़ा, यहाँ पर क्या करा है, क्या कहा है कि दाग छुआरा छोड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खा। विष कीड़ा अर्थात गंदगी खाने वाला कीड़ा जो है उसको किसमिस और छुआरे जैसे, किसमिस और छुआरे जैसे अमृत समान मधुर फलों को छोड़ करके, और वह क्या खाता है, विष को ही खाता है। चाहे मतलब विष कीड़ा, गंदगी खाने वाले कीड़े को चाहे कितने ही किसमिस छुआरा आदि वगैरह दे दो, लेकिन वह तो गंदगी खा करके ही अपना जीवन यापन करेगा, अर्थात उसका गंदगी खाने का ही मन करता है, इसलिए मन माने की बात है। ठीक है, फिर दूसरा जो है, मधुप करत घर कोरी काट में, मधुप करत घर कोरी काट में, बंदत कमल के पास। ठीक है, अब भंवरा जो होता है, मधुप जो होता है, वो क्या करता है कि जैसे काठ को, कठोर काठ को कोर कोर करके उसमें छेद करके अपना घर बनाता है। ठीक है ना, मतलब मधुप या भंवरा जो होता है वो क्या करता है कि काठ को छेद करके, काठ को कोर करके उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है, लेकिन वो कमल के अंदर बंध जाता है, कमल के ऊपर बैठा रहता है और कमल के अंदर वह बंध जाता है। ठीक है ना, मतलब क्योंकि यह मनवाने की बात है, तो मधुप करत घर कोरी काट में, भंवरा काठ को कोर कोर करके, छेद छेद करके उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन वह कमल के अंदर ही बंद हो जाता है। ठीक है, फिर चौथी लाइन क्या कहती है, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा। ठीक है, अब पतंगा जो होता है, जहां पर आग जलती है वहां पर क्या होते हैं, पतंगे आते हैं। ठीक है ना, जहां पर आग जलती है वहां पर पतंगे आते हैं, तो इस तरह से पतंगा दीपक पर लिपट करके उसमें अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। ठीक है ना, दीपक जो होता है, पतंगा जो होता है, वो दीपक की लो में अपने आप को समाप्त कर लेता है या अपने आप को उसमें खो देता है, क्योंकि वह इसमें गिरना अपना हित समझता है। ठीक है ना, क्योंकि मन, उसका मन जो है वो उसी के ऊपर ही आसक्त रहता है, इसलिए वह क्या करता है, उसमें कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर लेता है।
ठीक है। उसके बाद में चौथी लाइन क्या कहती है कि सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुभात। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे हमें सैगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्मा अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना में श्रेष्ठ बता रहे हो, या उसी की उपासना को तुम लोग श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए क्या है कि हम अपने मन की रुचि के अनुसार सैगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सूरदास जी का जो अंतिम पद है, 4 पद उसमें दिए गए हैं। ब्रह्म गीत से जो 4 पद लिए गए हैं उनमें से एक पद की व्याख्या जो है वो परीक्षा के अंदर अवश्य पूछी जाती है। इसलिए ये जो आपका चौथा पद है उसमें ये कहा गया है कि उद्धव मन मानने की बात, ठीक है। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि ये तो मन मानने की बात है, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वैसे ही करता है, समझ गए ना। जैसे विष कीड़ा अर्थात गंदगी खाने वाला कीड़ा, उसे किशमिश और छुहारे जैसे अमृत समान मधुर फलों को देने से वह गंदगी खाता है, अर्थात उनको नहीं खाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो चकोर को दे कपूर कोई तजी अंगारा घात, जैसे चकोर नामक पक्षी को, ठीक है ना, क्योंकि उसका मन तो जो है वो उसी के अंदर लगा रहता है। जैसे चकोर नामक पक्षी को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, ठीक है ना, कपूर को ठंडा माना गया है, तो कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाकर के अपनी भूख मिटाता है, ठीक है ना। चकोर नामक जो पक्षी होता है उसे चाहे कपूर जैसे शीतल पदार्थ को खाने के लिए दें, लेकिन फिर भी वह उसको खाता नहीं है, वह तो अंगारे खाकर के अपनी भूख को शांत करना चाहता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि मधुप करत घर कोरी काट में बंदत कमल के पात बहुरा। मधुप जो होता है वो काट को कोर कोर करके छेद करके उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन प्रातः काल कमल के अंदर ही बंद रहता है, यानी उस काट वाले घर में नहीं रहता है, वह कमल का रस चूसता है, इसलिए कमल के अंदर ही बंद हो जाता है, ठीक है। तीसरी लाइन, जो पतंग हित जानी आप लोग, एक पतंगा जो होता है वो दीपक की लोग अपना हितकारी समझ करके और उसमें गिर जाता है, गिर करके अपने प्राणों की लीला को समाप्त कर लेता है, ठीक है। दीपक सो लपटात, अर्थात पतंगा जो होता है वो दीपक की लोग को अपना हित समझता है और उसे हितकारी समझ करके उसके लिपट करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियों के वर्णनानुसार सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। जैसे हमें सैगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उसी की भक्ति करते हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना में लगे रहते हो। इस प्रकार से ये जो 4 पद हैं सूरदास जी के, उनमें से ये चौथा पद है। अब ये पद तो आपको लिखना नहीं है, इसको केवल यहाँ से उद्धव मन वाले की बात से लेकर सोई स्वाद तक इसका वो संकेत बना लेंगे। उसके बाद में इसका प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग लिखने के बाद में यहाँ पर उसकी व्याख्या शुरू करेंगे। व्याख्या जो आपको बताई गई है वो व्याख्या है, वो व्याख्या आप लोगों को बिना देखे कॉपी के अंदर करनी है, कॉपी में उतारनी है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि भाई ये पाठों को लेकर के चलना है या कवि परिचय लेकर के चलना है या अन्य कोई जो भी है उसको लेकर के चलना है, क्योंकि पाठ तो कौन से कम हो सकते हैं इस बात का पता नहीं है। इसलिए ये जो सूरदास जी के पद हैं 4, इनमें से आपको ये 4 पद पढ़ा दिए गए हैं, इनकी व्याख्या आप लोगों की कॉपी में करनी है। उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर आएंगे तो वो फिर हम देखेंगे कि भाई पाठों के हिसाब से आगे बढ़ना है या अन्य कवि परिचय के माध्यम से आगे बढ़ना है, क्योंकि कवि परिचय या लेखक परिचय 2 रचनाकारों का आता है, एक कवि और एक लेखक, 4 अंक का, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, या जो आपका वाच्य है उसके हिसाब से व्याकरण के पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो वो हम उसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। इसको आप अपने उतार लीजिए, इसकी व्याख्या कर लीजिए, और बाकी 3 जो है वो आपने पहले पढ़ लिए हैं। ये है चौथा पैराग्राफ, उसके आगे हम लोग कल इसका अध्ययन करेंगे। कल देखेंगे आगे कि भाई कवि परिचय को लेकर के चलना है या
पाठ नंबर 2 जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास जी का, उसके बारे में चलना है। ठीक है, इसको कॉपी में उतार लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।